एक गणित, तू इतना क्यों इतरा रही है? अपने सवालों से मुझे डरा रही है। निचोड़ दूंगा तुझे गन्ने की तरह, भर दूंगा तुझे रब के पन्नों की तरह। आइए दोस्तों, जिन्हें गणित से डर लगता है, आज हम गणित गणित को कैसे निचोड़ देंगे? गन्ने की तरह। तो आज अपन प्रारंभ करते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या जो विद्यार्थी कक्षा 9th में हो, 10th में हो, या जहां भी गणित के सवाल हैं, जैसे नंबर सिस्टम हुआ या अन्य भी जो टॉपिक हुए, उन्हें हम एक समराइज वे में पढ़ेंगे, बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही दिल में उतर जाने वाले तरीकों से पढ़ेंगे। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। तो अपन शुरुआत करते हैं कक्षा 9th से। कक्षा 9th मतलब कक्षा 9th में जो प्रथम अध्याय है, पहला पाठ है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति आपने सुना होगा, ये क्या? संख्या पद्धति। संख्याएं तो आप जानते हो। संख्याएं कितनी हैं? कितनी है संख्याएं? आपसे पूछे, आप कहोगे संख्याएं तो बहुत हैं। नहीं, नंबर जो उनके जो डिजिट हैं कितने हैं? कितने? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुल मिला के यही तो है संख्या। नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस। और है क्या कोई? सोचो। नहीं, तो बस ये कुल मिला के इनका सिस्टम समझना है। इन्हें तोड़ मरोड़ के जोड़ते जाएंगे और बस संख्या पद्धति खत्म। तो कक्षा 9th का जो पहला चैप्टर है, आपको कुछ शब्द परेशान करेंगे। जैसे हम बताएंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्याएं क्या है, पूर्णांक क्या है, होल नंबर जिन्हें होल नंबर कहते हैं, परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है, शांत दशमलव पेशा क्या है, अशांत दशमलव पेशा क्या है, अनवसानी आवर्ती क्या है, अनवसानी अनावर्ती क्या है। ये शब्द आपको बहुत ज्यादा तंग कर रहे होंगे, तो अपन बहुत ही आसान वे में समझते हैं। तो सबसे पहले आपको ना वस्तु, आपको जो भी दिख रही हूँ वस्तु में चीजें दिख रही हूँ, उन्हें गिनना प्रारंभ करो। वस्तु हमें तो कुछ नहीं दिख रही। हमारे पास पेन है। पेन कितनी है? 1 2 3, 3 पेन है। और आसपास देखो वस्तुएं, गिनते जाओ गिनते जाओ गिनते जाओ, तो गिनती गिना जाओ। 3 4 5 4 5 डॉट 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 कहां तक चली जाएंगी? इन्फिनिटी तक, अनंत तक। इनको नाम क्या है? जो ना हमने गिनती गिनी, इसका नाम क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और अनंत तक चली जाओ, तो इनका नाम है क्या? प्राकृत संख्या। मतलब कि नेचुरल नंबर, प्राकृतिक रूप से अपने मुख से यूं ही निकल जाते हैं, जो वस्तुओं के गिनने के काम आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। ठीक है, तो प्राकृत संख्या आई। चलो, प्राकृत संख्या आ गई। अब जो होगा, एक परिवार, एक पहला लड़का हा तो अकेला। अब इसकी क्या हो गई? शादी। शादी होगी तो इस परिवार में एक और पप्पू टपक पड़ोगा, 0। तो 0 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक चली जाओ? इन्फिनिटी तक, अनंत तक। तो जब जो पप्पू टपक पड़ो, तो अब ना इसको नाम तो रखवाएं अपन कुछ पंडित जी से। आप ही बन जाओ पंडित जी। पंडित जी को है, तो पंडित जी ने इसका नाम क्या रखा? पूर्ण संख्या। क्या रखा? पूर्ण संख्या। अरे वाह, पूर्ण संख्या। चलो चलो ठीक है, अपना तो परिवार होगा। कहीं एक बच्चा तो होगा इनमें, होगा। तो ये तो आ गई पूर्ण संख्या समझ में, कि 0 1 2 3 4 डॉट 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 कन तक चली जाओ, अनंत तक। तो ये क्या होगी? पूर्ण संख्या। अब कई पूर्ण संख्या है, 0 1 2 3 डॉट 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 कहां तक चली जाती? अनंत तक।
तो अब तो ये स्टेबल थी। अब इनमें कछु उपद्रवी बच्चा हुआ पैदा हो गए। उपद्रवी बच्चा का काम कर इतने तो हमारी स्थिति जीरो मतलब सामान्य हो गई थी। अब इनने उपद्रव करो मतलब जो पैसा है तो जो टका है सब हती का में पहुंच गए माइनस में। तो इसमें का कह दू -1 -2 -2 -3 डॉट 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 कहाँ तक चले जाओ माइनस अनंत तक और इतने प्लस अनंत तक। कहाँ तक चले जाओ -0 0 से लेके प्लस अनंत तक और 0 से लेके माइनस अनंत तक चले गए। तो इनको नाम ई को का नाम रखो, ई को का नाम रखो बताओ। ऐसा ही खोकत का पूर्णांक, पूर्णांक हो गए पूरे अंक। का हो गए पूरे अंक ना बोला पूर्णांक संख्याएं। अब इसके बाद कुछ नहीं है। अब ये नहीं मैं तोड़ फोड़ कह के और संख्याएं बनती जैसे कि अब अपन आगे की इतिहास ही एक उठा ली हमने। चलो एक उठा ली इतिहास और इसके बटे में लगा बटे लगा दो भाग को चिन्ह लगा दो रख दे 2। ऐसे ही इतिहास -3 उठा ली और बटे में -2 उठा लिया जे उठा ले तो जे का इन्हीं से तोड़ मड़ोड़ कह के निकाल है बटे के रूप में लिख दो भाग के रूप में लिख दो। तो इन संख्याओं को का कह दे और इन्हें अपन जनरल फॉर्म में लिख दे। जैसे जी संख्या है तो जो बदलती रहती है तो इन्हें अपन कैसे लिख दे जनरल फॉर्म में कैसे P बटे Q के रूप में। P बटे Q के रूप में अंश बटे हर के रूप में। ये कोई तो ध्यान रखने का ध्यान रखने Q बराबर 0 ना हो जाए कहीं के काय ना हो जाए 0 काय ना हो जाए 0। अगर 0 हो गए आप एक सवाल को हमें जवाब दो पहले। अगर किसी संख्या में 0 बटे 1 का मान क्या होता और 1 बटे 0 का मान क्या होता पता है? पता है तो जी को पता है तो ठीक, नहीं पता है तो सुन लो अच्छी से। अगर 0 में किसी का भाग दें मतलब 1 का दें 2 का दें किसी का भी भाग दें तो कहा जाए उत्तर आएगा 0। 0 अटा सन्नाटा 0 आए। अगर और इतने आओ अगर किसी भी संख्या में 0 का भाग देंगे अगर नीचे 0 होगा तो भज्जाई को जवाब को नहीं दे पाओ। तो इसे कहते हैं परिभाषित को नहीं कर पाता तो इसको कह देते नॉट डिफाइंड मतलब अपरिभाषित। अपरिभाषित भाई समझ में कि Q बराबर 0 नहीं रखने। अगर Q बराबर 0 रख दो तो उसको परिभाषित ही नहीं कर पाओ, परिभाषण नहीं है। इसलिए अपन को का Q बराबर 0 नहीं रखने। तो जी संख्या P बटे Q आई कौन सी है पता है ना तो सुनो ये परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इतनी बात समझ में आ गई क्या नहीं बोलो हाउ आ गई। तो परिमेय संख्या हो गई। अब कही के जे तो हो गई संख्या अब और बची और बची और बची और बची। तो हमने कहा कि अब जो परिमेय ना होंगे तो उन्हें कहा अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या कैसी दिखा हमने पूर्ण नंबर पूर्णांक पढ़े थे इन्हें पूर्णांकन पर जैसे 2 लिख लो 2 के ऊपर टोपी चढ़ा दो टोपिया हो का रूट अंडर रूट। तो जो रूट वाई संख्या है पाई है और ये संख्या कैसी होती अपरिमेय संख्या है। कैसी होती अपरिमेय संख्या में पाई है और अंडर रूट 3 है। और एक चीज है तो ध्यान रखने एक चीज का ध्यान रखने अगर चलो जी तो है अब आपका अंडर रूट 4 लिख दे तो इस पे भी टोपी चढ़ी तो जहाँ परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या है तनक दिमाग लगाओ कई 4 तो आज 2 को वर्ग 4 है इसका 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। 2 कैसी संख्या हो गई पूर्णांक हो गई। तो 2 कैसी जिस संख्या का वर्गमूल निकले जिस संख्या का वर्गमूल करके आए वर्ग निकाल के आए जैसे कि 9 है 9 का कितना होता है 3 तो वो अपरिमेय की श्रेणी में नहीं आए। इतना ध्यान रखना। कौन सी संख्याएं आएंगी जैसे अंडर रूट 23 है 23 का कुछ बता सकते हैं वर्गमूल
नहीं बता सकते, इसलिए 23 कैसी है? अपरिमेय संख्या। 23 है, पाई है, तो ये चीजें समझ में आ गई, सब समझ में आ गई। पूर्ण, एक बार रिपीट करो, पूर्ण, पूर्ण संख्या सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, गिनत जाओ अनंत तक। तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, वो बच्चा पैदा होगा तो उसको कहना तो जीरो, जीरो ने कहा बता रही थी पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या के बाद क्या आता है? पूर्णांक। पूर्णांक में क्या है? तो जीरो प्लस की भी मतलब धनात्मक भी, माइनस की मतलब ऋणात्मक भी। तो अपन कह सकते हैं ऋणात्मक, धनात्मक तथा जीरो को मिलाकर क्या बनते हैं? पूर्णांक बनते हैं। और परिमेय संख्या क्या होती हैं? जिन्हें पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सके, पी बटे क्यू के रूप में लिख सके, जिन्हें बटे के रूप में लिख सके। और जहां की अपन को ध्यान रखना है कि क्यू बराबर जीरो नहीं रखना, क्योंकि क्यू बराबर जीरो रख देंगे तो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित, जिसे अपन परिभाषित नहीं कर पाएंगे। और कौन सी संख्या बची थी? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मतलब अंडर रूट बाई पाई बाई पाई है, जैसे कि तुझे क्या हो गई थी? सारी संख्या न पढ़ो, आपका एक शब्द हुआ है, हमने सुनो, कहा सुनो? वास्तविक संख्या, रियल नंबर क्या होते हैं? तो रियल नंबर भज्जा कछु नहीं होता। जो इतना बड़ा परिवार होगा तो परिमेय तक को अपरिमेय, तो इन सबको मिला दें एक संगे, एक गोला में भर दे, एक फैमिली बना दें पूरे को, तो का हो जे वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। इतनी बातें समझ में आई तो आपको संख्या पद्धति के जितने भी कॉन्सेप्ट थे हल हुआ। अब ई के अलावा कौन संख्या है आप सोच सको तो देख लीजिए, ठीक है? तो जी आगे समझ में। तो कई 1 2 शब्द है कौन संख्या पद्धति में परेशान का है, कौन कौन सी? कई दशमलव पैसा है भाई, तो हम भी पढ़ा है तनकदी में, जो मिटा लें।